दिस मिशन टू टेल 10 मिलियन गर्ल्स तू कर लेगी यार, क्योंकि ना मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा, मेरा स्कूल, मेरे करियर काउंसलर्स, मेरे टीचर्स सब मुझे बोले कि मैं कर सकती हूँ इंस्टेड ऑफ गिविंग मी गाइडलाइंस। पर सबने मुझे तरीके बताए, तरीकों पर तरीके बताए, कहने के, सहने के, चलने के, फिरने के, उठ कर गिरने के, संभलने के, समझने के, बूझने के, सिर्फ इज्जत से जीने के। न जाने कितने सलीके सिखाएगा मुझे लड़की होने के। होता है ना मुश्किल, क्योंकि अगर कम हो जाए ना तो वो कहते हैं कि जाने दो लड़की है, पर अगर ज्यादा हो जाए तो वो कहते हैं बेशर्मी की हद होती है। पर अब हदें तोड़ ज्यादा करने की आदत पड़ गई है हमें। ज्यादा उड़कर हम सोच के छोटे आसमान को बड़ा कर देते हैं, ज्यादा खुलकर हम नेटवर्किंग अच्छी कर लेते हैं, ज्यादा पढ़ने के बाद भी मम्मी के साथ रोटियां बेलते हैं, ज्यादा इमोशनल है इसीलिए हर इंसान को समझते हैं, और ज्यादा फ्रीडम मिलने पर हर इंपॉर्टेंट टेबल को कंड्यूसिव फॉर विमेन बनाकर अपनी एक कुर्सी भी लगा लेते हैं। यू नो, आई लव बीइंग अ वुमन। एक्चुअली आई हैव लर्नड टू लव बीइंग अ वुमन बिकॉज अ वुमन टॉट मी व्हाट इट इज टू बी अ वुमन। While growing up ना मुझे ऐसा लगता था कि I always wanted to be a बेटा of the house। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं पापा की तरह एक बेटा होती ना, एक लड़का होती ना, तो मुझे किसी से घर से बाहर पूछकर नहीं जाना पड़ता। अगर मैं भाई की तरह एक बेटा होती तो सब मुझे सीरियसली लेते। अगर मैं शक्तिमान की तरह एक लड़का होती ना तो मैं सबको मुसीबतों से बचा सकती थी। इसीलिए जब पापा मुझे बेटा बेटा कहकर बुलाते या फिर सबके सामने कहते कि मेरी बेटी बेटों से कम है क्या, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अंटिल वन डे जब उन्होंने ये बात मेरी मासी के सामने कह दी और मासी ने उन्हें टोक कर कहा कि इसे बेटा नहीं बेटी बोलो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कुछ कहा नहीं उनको, लेकिन बहुत गुस्सा आया। रात को जब मासी मिली तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा है कि इसे बेटी बोलो, आप नहीं चाहते मैं घर का बेटा बनूं? तब मासी ने ना मुझे एक कहानी सुनाई। आपने सुनी वो कहानी चिड़िया वाली? नहीं, मैं सुनाऊं? तो एक बार ना इंसानों की बस्ती में एक चिड़िया और कर आ गई। जब चिड़िया ने देखा कि इंसानों की बस्ती में घर है, लोग कपड़े पहनते हैं, तो चिड़िया को ये बहुत फैसिनेटिंग लगा। बातें करते हैं लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगा। इसीलिए ना उसने सोचा कि उससे यहाँ पर अपनी जगह बनानी है। लेकिन जब इंसानों ने चिड़िया को देखा ना तो उन्होंने देखा कि तो उड़ सकती है, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ फैलाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ नहीं पाए। वो कोशिश करते रहे लेकिन उड़ नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने चिड़िया को बताना शुरू कर दिया कि वो उससे कैसे बेहतर है। उन्होंने चिड़िया को बताना शुरू कर दिया कि ये जो तुम्हारे पंख है ना, इन्हीं की वजह से तुम हमारी तरीके से कभी बन नहीं सकती हो, इधर जगह नहीं बना सकती हो। उन्होंने चिड़िया को बताना शुरू किया कि उसके पंख सॉफ्ट हैं, फ्रेजाइल हैं, सेंसिटिव हैं, और चिड़िया उनकी बातों में आ गई। चिड़िया को लगा कि अगर उसे अपनी जगह बनानी है तो उसे इंसानों की तरह बनना पड़ेगा। चिड़िया कोशिश करती रही। उसने अपने पंखों के साथ इंसानों को कॉपी करना शुरू किया क्योंकि वो अपनी जगह बनाना चाहती थी, लेकिन उसे हमेशा चोट लग जाती क्योंकि उसके तो पंख थे ना। वो कोशिश करती रही लेकिन उसे चोट लग जाती, फिर भी वो इंसान बनना चाहती थी, फिर भी वो कोशिश करना चाहती थी, फिर भी वो अपनी जगह बनानी चाहती थी। एक दिन जब वो अपने पंखों पर मरहम लगाकर रो रही थी ना, तब उसने देखा कि आसमान में एक दूसरी चिड़िया है। उसने उस चिड़िया को देखा और देखा कि वो इंसानों की बस्ती में सबसे बात कर रही है। देखा कि उसकी बातें सब सीरियसली भी ले रहे हैं। देखा कि ये तो सबकी मदद भी कर रही है। इसीलिए उसने अपने पंख फैलाए और वो दूसरी चिड़िया के साथ घोंसले में चली गई। घोंसले में जाकर उसने पूछा दूसरी चिड़िया से कि तुमने इंसानों की बस्ती में अपनी जगह कैसे बनाई? तो दूसरी चिड़िया ने कहा कि जब उसने इंसानों की बातों को सुनना बंद कर अपने पंखों की ताकत और अपने उड़ने की सुपर पावर के बारे में जाना ना, तब उसे समझ आया कि उसका चिड़िया होना कितना स्पेशल है। उस दिन मेरी मासी ने बताया कि अगर मैं हमेशा बेटा होने की कोशिश करूंगी ना तो मुझे कभी बेटी होने के सुपर पावर्स के बारे में नहीं पता चलेगा। यू नो, उस दिन मुझे ये बात समझ नहीं आई थी। मैंने सोचा मेरी मासी भी दूसरों की तरह मेरे लिमिट्स को सेट करना चाहती है, लेकिन अब जब मैं इन बातों को समझ पा रही हूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझे ये सिखाना चाहती थी उस वक्त कि हमारी दुनिया को ना इक्वालिटी की नहीं, इक्विटी की जरूरत है। बराबर नहीं, क्षमता के हिसाब से देने की जरूरत है। ट्रू इक्विटी विल हैपन द डे वी विल ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज टू बी ट्रूली फेमिनाइन
and I am exploring my femininity. I am loving what it is to be a woman.